स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को जो ब्रिज कोर्स के अंतर्गत किताबें प्रोवाइड की गई हैं उनमें से एक सब्जेक्ट इंग्लिश का लेकर क्लास 9th का हम यूनिट वाइज कुछ चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ के अंतर्गत हम लास्ट चैप्टर में आ चुके हैं जो आपको यूनिट 13 है, इंस्पायरिंग बोलना चाहिए पर्सनालिटीज़। इसके अंतर्गत हम एक्टिविटी 3 में पहुँच चुके हैं, तो हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एक्टिविटी 3 के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 3 है फ्रॉम WH क्वेश्चन सो डेट द अंडरलाइन वर्ड्स बिकम आंसर एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। मतलब हमें क्या करना है, WH क्वेश्चन को फॉर्म करना है और कैसे फॉर्म करना है, मतलब और अंडरलाइन करना है सबको, ताकि जो WH क्वेश्चन हम फॉर्म करें उसका आंसर भी हमें अंडरलाइन शब्द में मिल जाए। जैसे देखो, फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली को हमने अंडरलाइन कर ली। फिर हमने क्वेश्चन पूछ लिए WH वाला कि वेयर डज फातिमा लिव, मतलब फातिमा कहाँ रहती है, तो न्यू दिल्ली में रहती है। फिर सेकंड हो गया सी गोज़ टू स्कूल एट 8 AM, मतलब वो कब स्कूल जाती है, 8 बजे स्कूल जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें WH वाले बनाना है, तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, वैन डज सी गो टू स्कूल, मतलब वह कब स्कूल जाती है, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। सी स्टडीज़ मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश, वह गणित हिंदी और अंग्रेजी पढ़ती है। तो क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन, व्हाट डज सी स्टडी एट स्कूल, मतलब स्कूल में क्या पढ़ती है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। तो हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब उसकी बात आएगी हाउ मैनी ब्रदर्स सी हैज़, मतलब उसके कितने भाई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है सी वांट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, वह साइंटिस्ट बनना चाहती है। तो हम क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं WH वाले, व्हाट डज सी वांट टू बिकम, मतलब वह क्या बनना चाहती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक्टिविटी 4, यहाँ पे आपको एक महिला दिखलाई पड़ेगी जिनका नाम है सालूमरदा थिमक्का। क्या है इनका नाम, सालूमरदा थिमक्का। ठीक है। इन्होंने मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए अच्छा काम किया था। ठीक है, ये इन्वायरमेंटलिस्ट थी, इन्वायरमेंटलिस्ट यानी पर्यावरणविद थी। ओके ना, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं आपके सामने रख दिया हूँ पिक्चर। उनका नाम है सालूमरदा थिमक्का। सालूमरदा थिमक्का के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर दूँ, है ना। अब चलो हम इसको पेसेज को पढ़ते हैं। सालूमरदा थिमक्का वाज बॉर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुबी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, मतलब कर्नाटक जो राज्य है उसके गुबी नामक स्थान पे उनका जन्म होता है। हर पेरेंट्स वर पुअर, मतलब उनके माता पिता बहुत गरीब थे। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गई। एट अ यंग एज सी हैड टू वर्क हार्ड, उन्हें बहुत ही यंग एज यानी बोलना चाहिए युवा अवस्था में काम करना पड़ा। ठीक है, वैन यानी जब। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। वैन सी ग्रे अप, जब वह मतलब बड़ी हो रही थी। सी गॉट मैरिड, यानी उनकी शादी हो गई। हर हस्बैंड वाज आल्सो पुअर, उनके जो पति थे वो भी पुअर थे। बट बोथ ऑफ देम लव ट्रीज, दोनों ही पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। दे स्टार्टिंग प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज हुलिकल टू अ प्लेस कॉल्ड कुड्डूर, मतलब उन्होंने अपने जो गांव था उसके 4 किलोमीटर के रोड के हुलिकल के जो प्लेस था, है ना। दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्री अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज, मतलब उन्होंने अपने गांव से 4 किलोमीटर की दूरी तक, जहाँ तक रोड जाती थी हुलिकल तक या वहाँ तक पेड़ लगाना शुरू किया। उस प्लेस को कुडूर भी बोलते हैं। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्क टिल द नून, और मतलब पति पत्नी दोनों दोपहर तक काम किया करते थे। एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाय वाचिंग फेंसिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, वो अपने जो ट्रीज हैं यानी पेड़ पौधे हैं, केयर यानी उनकी मतलब केयर करना यानी उनका ध्यान रखना। कैसे ध्यान रखते थे, फेंसिंग करके या प्रोटेक्ट करके। दिस बिकम हर डेली रूटीन फॉर मेनी ईयर्स, यह रूटीन उनका बहुत सालों तक बना रहा। थिमक्का कंटिन्यूड हिज इवन आफ्टर हस्बैंड डेड, मतलब उनके जब पति की मृत्यु हो गई तब भी थिमक्का ने इसे लगातार जारी रखा। नाउ सी इज 105 ईयर्स ओल्ड, यानी 105 साल की वो हो चुकी हैं अब। सी हैज़ प्लांटेड ओवर 8,000 ट्रीज ऑन द लास्ट 80 ईयर्स, उन्होंने 80 सालों में लगभग 8,000 ट्रीज को लगा चुके हैं। सी बिकेम अ रोल मॉडल टू द इंटायर वर्ल्ड टुडे, वो पूरे विश्व के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर की तरफ। वेयर वाज थिमक्का बॉर्न, थिमक्का वाज बॉर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुबी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो आपको सेंटेंस है वो आपको क्वेश्चन आंसर में भी, मतलब जो पैसेज है वहाँ भी मिल जाएगा। थिमक्का का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ स्टूडेंट्स, गुबी नामक स्थान में। कहाँ पे, गुबी में, जो किस राज्य में, कर्नाटक में। डिड सी गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल गई थी। सी नेवर यानी कभी नहीं। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वह कभी स्कूल नहीं गई। गो का ही सेकेंड फॉर्म है वेंट। वेयर थिमक्का एंड हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्री,
थिमक्का और उसके हस्बैंड ने ट्री को प्लांट लगाना कहाँ स्टार्ट किया? दे स्टार्टेड प्लांटेड ट्री अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम विलेज हुलिक्कल, मतलब अपने गांव हुलिक्कल से 4 किलोमीटर दूर तक जो रोड थी वहाँ तक उन्होंने पेड़ लगाया। हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ द ट्री? ट्री की केयर कैसे करते थे? वाटरिंग यानी पानी दे के, फेंसिंग यानी उनके आसपास बाड़ लगा के और प्रोटेक्ट करके। हाउ ओल्ड इज थिमक्का नाउ? थिमक्का कितने साल की हो गई? सी इज़ 105 ईयर्स ओल्ड, वो 105 साल की हो गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी ट्रीज सी प्लांटेड सो फार? उन्होंने अभी तक कितना ट्री लगा लिया? तो 8000 लगा लिया। कितने लगा लिया बच्चों? 8000 लगा लिया। वाई इज सी अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड? वो वर्ल्ड के लिए रोल मॉडल क्यों है? सी हैज़ प्लांटेड ओवर 8000 ट्री इन द लास्ट 80 ईयर्स, उन्होंने 80 सालों में 8000 ट्रीज लगाए। सो सी बिकम अ रोल मॉडल इन द वर्ल्ड बिकॉज विदाउट ट्री देर इज़ नो लाइफ। ओके, मतलब बिना पेड़ पौधों की लाइफ है क्या? नहीं, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इसलिए वो रोल मॉडल बन गई, है ना। एक्टिविटी 5 की तरफ जाते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बिलो, मतलब हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जो नीचे एक बॉक्स दिया गया है ना, उसमें से प्रीपोजिशन लेके देखो, एट, इन, फ्रॉम या टू, इनका उपयोग करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के करते हैं, चलो। पहला वाला है, थिमक्का एंड हर हस्बैंड प्लांटेड ट्री अलॉन्ग अ रोड ब्लैंक हुलिक्कल कुडूर। थिमक्का और उसके हस्बैंड ने जो ट्री है वो कहाँ लगाया? कहाँ से? फ्रॉम हुलिक्कल टू कुडूर। थिमक्का वाज बोर्न ब्लैंक इन गुबी कर्नाटक इन। द स्कूल प्लांटेड अराउंड 200 ट्रीज ब्लैंक इन द ईयर 2017, इन आ जाएगा। थिमक्का बिगेन वर्किंग हार्ड एट अ वेरी यंग एज। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। एक्टिविटी नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंस विद द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब ये जो अंडरलाइन वर्ड है ना उसके अपोजिट हमें वर्ड फिलअप करना है। देखो, द किंग वॉज रिच बट हिज सर्वेंट्स वर, मतलब राजा तो क्या है? अमीर है, लेकिन जो सर्वेंट है वो क्या होगा? रिच का क्या हो जाएगा? पुअर। हिमांशु, पुअर यानी गरीब। हिमांशु हैड टू वर्क हार्ड व्हेन ही वाज यंग, हिमांशु बहुत कठिन श्रम करता था जब वो युवा था। बट ही हैड अ लॉट ऑफ मनी व्हेन ही वाज ओल्ड, उसके पास बहुत सारा पैसा था जब वो बूढ़ा हो गया। द GVS school has continued the practice of giving award to topper, but the HMS school has discontinued that practice. जो GVS स्कूल है उसने कंटिन्यू लगातार जारी रखा क्या? अपने टॉपर्स को सम्मानित करने की प्रोसेस को, जबकि दूसरा स्कूल जो HMS था उसने इस जो प्रैक्टिस थी, है ना, उसे बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू। रवि एंड राधा लव्ड डॉग्स बट देयर नेवर हैड डॉग्स, रवि और राधा को कुत्ते पसंद थे लेकिन उनके नेबर को कुत्तों से नफरत थी। ओके, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। अगली एक्टिविटी में हमें पेसेज पढ़ना है या फिर क्वेश्चन आंसर करना है। इन 2006 मार्क इंग्लिश फ्रॉम न्यूजीलैंड क्लेम्ड द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 2006 में जो मार्क इंग्लिश थी न्यूजीलैंड की, उन्होंने टॉलेस्ट माउंटेन जो था वर्ल्ड का उसको क्लेम किया। ठीक है, मतलब सबसे ऊंचा माउंटेन कहाँ का? न्यूजीलैंड का। कौन सा था? इन 2006 किसने? मार्क इंग्लिश ने जो टॉलेस्ट माउंटेन था ना न्यूजीलैंड का उसे क्लेम किया। उसका नाम था, है ना, पूरे मतलब विश्व का द माउंट एवरेस्ट। मतलब जो मार्क इंग्लिश थी कहाँ की रहने वाली? न्यूजीलैंड की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट में 2006 में चढ़ाई की थी। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट? उनके बारे में विशेष क्या है? एवरी ईयर मैनी पीपल क्लेम एवरेस्ट बट हिज स्टोरी इज़ डिफरेंट। हर साल बहुत सारे लोग माउंट एवरेस्ट को चढ़ते हैं लेकिन उनकी स्टोरी अलग है। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ द लेग, इंग्लिश के दोनों पैर नहीं हैं। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट, मतलब वो बिना दोनों पैरों के माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग अर्ली, इंग्लिश ने अपने पैर बहुत जल्दी ही खो दिए थे। ही वॉज वर्किंग एज अ माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड, वह माउंटेन गाइड यानी पर्वतारोही को जो डायरेक्शन देते हैं ना या उनको दिशा निर्देश देते हैं उसके रूप में वो न्यूजीलैंड में कार्यरत थे। ही वॉज कट इन स्नो स्टॉर्म, मतलब बर्फ़ के जब तूफान आए तो उसमें फंस गए। इंग्लिश सर्वाइव बट बोथ हिज लेग हैड टू बी कट ऑफ, इंग्लिश बच तो गए पर लेकिन उनके दोनों पैर कट गए। इंग्लिश क्लिम्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लिम्बिंग, इंग्लिश ने एवरेस्ट की चढ़ाई करी ऐसे मतलब आर्टिफिशियल पैरों के सहारे जिन्हें क्लिम्बिंग करने के लिए बनाया गया था। ही ज्वाइंड अ स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लिम्बर्स, वह
जो पर्वतारोही जो स्मॉल लिस्ट है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले पर्वतारोही की, उनकी लिस्ट में वो सम्मिलित हो गए, इंक्लूडिंग अ ब्लाइंड अमेरिकन एंड अ शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स हु ओवरकेम डिसेबिलिटीज टू क्लिम एवरेस्ट। किसके साथ? जो मतलब एक अमेरिकन क्लिम्बर था जिनकी आंखें नहीं थी, एक शेरपा था जिनके दोनों हाथ नहीं थे, है ना। उनमें इतनी डिसेबिलिटीज़ यानी उनमें इतनी कमी होने के बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। इंग्लिश इज आल्सो अ प्रोफेशनल स्की गाइड एंड अ साइक्लिस्ट। वह एक प्रोफेशनल स्की गाइड यानी जो वो बर्फ़ में वो करते हैं ना, वो भी हैं, साथ ही साइकिलिस्ट हैं। ही वॉन अ सिल्वर मेडल इन द 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी। उन्होंने 2000 के जो पैरालंपिक गेम थे सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो वहाँ पे उन्होंने 2000 में भी सिल्वर मेडल जीता था। ही आल्सो हेल्प्स अदर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। वह जो मतलब डिसेबल पीपल जिनके कोई अंग वंग नहीं है उनकी भी मदद करते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच कंट्री डस इंग्लिश बिलोंग? मैंने आपको बताया था इंग्लिश किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? न्यूजीलैंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट वाज द स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट? इंग्लिश की स्पेशल अचीवमेंट क्या है? ही वाज द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स। मतलब इंग्लिश ऐसे व्यक्ति थे जिनके दोनों क्या नहीं थे? पैर नहीं थे। ठीक है। और उसके बावजूद वो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करते हैं। हाउ डिड ही लॉस हिज लेग्स? उन्होंने अपने जो पैर हैं वो बर्फ़ के तूफान में खो दिए, स्नो स्टॉर्म। वाट डिड ही यूज टू क्लिम द एवरेस्ट? ही यूज आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लिम्बिंग। मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब का उपयोग करके क्या किया था? क्लिम किया था, यानी चढ़ाई की थी। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं एक्टिविटी 8 की तरफ। हमें LY का उपयोग करके शब्द को चेंज करना है। ठीक है। जैसे स्पेशल है, ये क्या हो गया? स्पेशली हो गया। बैड है तो LY लगा दी तो बैडली हो गया। केयरफुल है, केयरफुली हो गया। हैप्पी है तो Y हटा के ILY लगा दी। सडन है तो सडनली हो गया। स्पेशल यानी स्पेशल का मतलब होता है विशेष। बैड यानी बुरा। केयरफुल यानी ध्यान रखना। हैप्पी यानी खुश। सडन यानी अचानक। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमें ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो क्या हो जाएगा? द कार वॉज ब्लैंक डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। कार क्या हो गई थी? डैमेज हो गई थी। किसके कारण? एक्सीडेंट के कारण। कैसे? बैडली। द स्कूल इज ब्लैंक डिज़ाइन टू मेक इट ईजी फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ टू मूव अराउंड। जो स्कूल है उसे डिज़ाइन किया गया था ऐसे चिल्ड्रन के लिए जो डिसेबल थे। डिसेबल यानी उनमें कुछ कमियां थी शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से। तो क्या था? स्पेशली यानी विशेष आ जाएगा। व्हेन माई लिटिल ब्रदर सा हिज न्यू ड्रेसेस ही स्माइल्ड। जब मेरे भाई को मैंने एक नई ड्रेस ला के दिया था वो क्या हुआ? उसने खुशी से स्माइल किया। हैप्पी यानी खुशी से। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन द आंसर बुकलेट एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्जाम। मतलब बोर्ड एग्जाम में ध्यान से क्या करो? अपने मतलब जो आंसर बुकलेट है उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ो। तो ध्यान से का केयरफुली। आई वॉज स्लीपिंग एंड सडन मतलब ब्लैंक आई हियर्ड अ लाउड नॉइज आउटसाइड। मैं जब सो रहा था मैंने एक लाउड नॉइज सुना। कहाँ? आउटसाइड। सडनली यानी अचानक। अब एक्टिविटी जो 9 है ना, एक्टिविटी 9 में हमें क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। जैसे राज हैज़ अ कार, है ना। राज हैज़ अ कार तो क्या हो जाएगा? राज डज नॉट हैव अ कार। ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, जब हमें नेगेटिव बनाना होता है इसी का हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब डू या डस लगा दिए ना तो एस या ES नहीं आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। यदि आपको टेंस अच्छे से समझना है तो आइडियल देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में जाके इंग्लिश ग्रामर जो एक प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर जाके देख सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को नेगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस या ES नहीं लगाएंगे क्योंकि एस या ES की जगह हमने डू या डज लगा चुके हैं। ठीक है। देखो राज हैज़ अ कार। ठीक, ये क्या हो गया? राज हैज़ अ कार। क्या हो जाएगा? राज डज नॉट हैव अ कार। ठीक। देखो ये एस लगा हुआ है, यहाँ डज नॉट आ गया। सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन। देखो फिर ये एस लगा हुआ है तो फिर यहाँ डज नॉट आ गया तो ये सिंग हो गया। जे डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। यानी जहाँ पे एस या ES लगा होगा उनको हटा के हम डज नॉट लगाते हैं।
और जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ हम डू नॉट लगाते हैं। जैसे प्लेस है तो फिर डज नॉट आ गया, ठीक है। देखो एक्ट्स है तो फिर यहाँ पे अगले वाले में फिर डज नॉट आ जाएगा, आ गया। तो डज नॉट का उपयोग हम तब करते हैं जब वर्ब के साथ एस या ई एस का उपयोग होता है, और डू का उपयोग तब करते हैं जब वर्ब मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म के रूप में रहती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना, यहाँ पे हमें एक पिक्चर पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट द पिक्चर ऑफ ए पर्सन होम यू आर इंस्पायर्ड मोस्ट एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम या हर। आप यहाँ पे महात्मा गांधी की पिक्चर भी कर सकते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की भी कर सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम की कर सकते हैं, सचिन तेंदुलकर कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं जिनसे आपको इंस्पायरिंग, जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको प्रेरणा देते हैं, और उनके बारे में 4-5 लाइन लिखते हैं ना, ठीक है। और ये नहीं हो पाएगा तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको इसको कंप्लीट करवाने में हेल्प करूँगा। अब यदि हम यूनिट 13 की बात करें तो ये इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़ के बारे में, इसमें हमें मीनिंग लिखना है। जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब असहयोग आंदोलन, फ्रीडम यानी आज़ादी, प्रिजन यानी जेल, बॉर्न यानी पैदा हुआ, प्रोटेक्ट यानी बचाना, डेली रूटीन यानी दिनचर्या, मॉडल यानी नमूना, क्लीम यानी चढ़ना, स्नो स्टॉर्म यानी बर्फीला तूफान, वॉन यानी जीता, मेडल यानी पदक, ठीक है। तो ये इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स थी, ठीक है स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी, और यदि इसमें आपको कुछ सुधार करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर करना ना भूलें, और मतलब यदि आइडल देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी ये सीरीज़ आज कंप्लीट होती है। इसके अलावा आपको और कोई सीरीज़ कंटिन्यू करवानी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सीरीज़ को भरपूर प्यार दिया होगा, और ऐसा ही प्यार आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल के अदर वीडियोज़ को भी देते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली सीरीज़ के साथ। आप जो सजेस्ट करेंगे वही सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे।